Welcome again all the student of class 10. Today we are going for discussion our next topic. The topic is cropping pattern. This is very important topic. So let's start with paragraph wise. You have studies of physical diversity and plurality ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। बच्चों आप पहले ही इस विषय पे अध्ययन कर चुके हैं कि भारत की जो फिजिकली जो बनावट है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। ठीक है, हर जगह क्या है, अलग अलग। कहीं पे प्लेन लैंड्स है तो कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे हाईलैंड्स है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें फिजिकली, अगर हम अपने इंडिया का जो बनावट है उसे देखते हैं तो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स, यानी कि जो हमारी कल्चर है ये भी अनेक तरह के कल्चर है। हर एक स्टेट्स में, हर एक विलेज में अब आप देखिए तो जितने सारे लोग हैं सबका कल्चर कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। तो कल्चर में भी बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाया जाता है, देखने को मिलता है। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। तो यही जो हमारा फिजिकल डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया है, यानी कि भारत की जो भौतिक बनावट है और साथ ही साथ जो कल्चर संस्कृति में जो विभिन्नता पाई जाती है, यही वह वजह है जिसके वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी विविधता पाई जाती है, साथ ही साथ क्रॉप पैटर्न में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर्स क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस and condiments, etc., constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons. बच्चों यही वजह है कि हमारे यहाँ जो फूड है और जो फाइबर्स क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स एक्स्ट्रा है, इन सभी में क्या होता है ना, डिफरेंट वैरायटी हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सब क्यों है, ये सब इसीलिए है क्योंकि हमारा कल्चर अलग है और हमारे इंडिया का जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर है ये भी डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए हमारे इंडिया में पार्टिकुलरली रीजन में पार्टिकुलर क्रॉप्स का ही शोन होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन है। हमारे यहाँ 3 डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन है जिसमें रवि, खरीफ और जायद है। ठीक है, रवि क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। बच्चों ये जो रवि क्रॉप्स है इसे, इसका जो बुआई होता है, बुआई मतलब सोन बोना, लगाना, तो यह विंटर में शुरू होता है। तो विंटर में कब शुरू होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक इसका प्लांटिंग मतलब इसको सोइंग किया जाता है। उसके बाद इसका जो हार्वेस्टिंग है यह समर सीजन में होता है जो लगभग अप्रैल से जून तक हो जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पेज, ग्राम्स एंड मस्टर्ड्स। ये सब हमारे इम्पोर्टेंस रबी क्रॉप्स हैं। आप बच्चों इसे याद रखोगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि बार्ली इज विच टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स, तो आपको बोलना होगा रबी। नेक्स्ट है, दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो रबी क्रॉप्स है हमारे इंडिया में बड़े पैमाने पे इसे उगाया जाता है। स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश are important for the production of wheat
एंड अदर रबी क्रॉप्स। बच्चों ये रबी क्रॉप्स हमारे इंडिया में बड़े पैमाने पे बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, है ना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हमारा रबी क्रॉप्स है। ठीक है, रबी क्रॉप्स यहाँ का मेन फूड क्रॉप्स होता है जिनका प्रोडक्शन होता है। और अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऐसा इसको ग्रोन किया जाता है, किसको, वीट को, और जो रबी क्रॉप्स है उसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अवेबिलिटी ऑफ precipitation during winter month due to the western temperate cyclones help in the success of these crops. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and part of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. बच्चों देखिए, इसका रबी क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के लिए ये हमारा वेस्टर्न टेम्परेट जोन से जो साइक्लोन शुरू होता है वो हल्का बारिश कराकर हमें हमारे जो रबी क्रॉप्स होता है उसको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ उतना फूड प्रोडक्ट नहीं होता था। हम अगर बात करें फूड प्रोडक्शन के लिए तो हम बहुत ही पीछे थे। हम इतने पीछे थे कि हम अपने लिए ही, हम अपने देश के लोगों के लिए ही उतना अनाज नहीं उगा पाते थे जिससे हमारे देश के लोगों का भरण पोषण हो सके। ठीक है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया जिसमें एग्रीकल्चर को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रमोट किया गया, लोगों को, फार्मर्स को सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। खास करके ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन रीजन में इस रिवॉल्यूशन के द्वारा रबी क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया गया, जिसकी वजह से आज भी इन स्टेट्स में रबी क्रॉप्स मेन क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है और हाई प्रोडक्शन इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स आर ग्रोन with the one set of monsoon in different part of the country and these are harvested in September October। देखो बच्चों, ये जो खरीफ क्रॉप्स है इसे मेनली पूरे कंट्री में मॉनसून सीजन में लगाया जाता है। हमारे कंट्री के पूरे कंट्री के उन सभी भाग में जहां मॉनसून अच्छा आता है, ठीक है, बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है, तो वहाँ पे खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। ये जो खरीफ क्रॉप्स है इनको मॉनसून सीजन में वही जून जुलाई में इसका सोन किया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्रॉप, important crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, टर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब हमारा मेन खरीफ क्रॉप्स है। बच्चों आप ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो।
आप इसे कॉपी में लिखकर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा नोट्स बनाकर, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra. Particularly the Konkan coast, along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal, and Odisha, three crops of paddy are grown in a year. These are anise, aman and बोरो। बच्चों, ये जो हमारा खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया। तो इसमें अगर मोस्टली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ना पेडी, पेडी मीन्स धान होता है, तो इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो भी स्टेट्स अभी मैंने बताया उन सभी स्टेट्स में तो इनका होता ही है मानसून सीजन में शोइंग इसको किया जाता है। लेकिन जो हमारा असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है, यहाँ पे ना साल में 3 बार, ऐसे तो जनरली 4 बार लगभग हो जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पे 3 ही बार होता है, ठीक है। तो साल में असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो पेडी का ग्रोइंग टाइम होता है यह 3 टाइम्स होता है, और इसे एनस, आमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। आज के समय में पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ कुछ कोस्टल रीजन्स हैं उड़ीसा के, तो इन सभी जगहों पे इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से पेडी का जो ग्रोइंग का एक्टिविटी है ये अत्यधिक मात्रा में होने लगा है, ठीक है। और वहाँ पे भी पेडी का प्रोडक्शन होने लगा है, ठीक है। और आप पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि पंजाब हरियाणा में क्या है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में इसको किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि किस स्टेट में एक साल में 3 बार पेडी का प्रोडक्शन होता है, तो कौन कौन, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो क्या होता है, एनस, अमन एंड बोरो, ठीक है। In between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month known as the जायद season। बच्चों, ये जो रवि और खरीफ सीजन के बीच का जो शॉर्ट समय होता है, ठीक है, जो गर्मी के आगमन के समय का होता है, इसे हम लोग जायद सीजन कहते हैं। और सम the crops produced during Jaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, and fodder crops। fodder crops मीन्स बच्चों होता है फलीदार क्रॉप्स, ठीक है, जैसे मूंग हो गया, ये सब जिसमें जो क्या होता है, फलीदार होता है, मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, तो इन सभी को उगाया जाता है, ठीक है। शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। और शुगर कैन ग्रो होने में लगभग 1 साल का समय ले लेता है, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट जो मेजर क्रॉप्स है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करेंगे। साथ ही साथ आप भी इसे पढ़ें, आपको समझ में आएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करें, ओके। समझ समझ के पढ़िएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा पढ़ाई का, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद फिर से बुक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।